दी डे पे जब आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हो, तीनों जो सेक्शंस है कैट के, इसमें जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस है उसमें ज़रा सा आप बताओ किस तरीके से अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। इट्स मोस्टली स्ट्रैटेजी। वीआरसी के लिए मैंने तो क्या किया था कि वो तो एक ऐसे लगेज नहीं होगा, मतलब ऐसे आप बोलोगे कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए परफेक्ट है, ये तो नहीं होती। नहीं सकती है वीआरसी तो हर एक जन के लिए पर्सनलाइज रहती है। मेरे लिए ये था कि सारा अटेम्प्ट करो, तो मैंने क्या किया था कि 40 मिनट रहते हैं, 8 मिनट में डिवाइड किया था। 8 5 40, 4 आरसीज रहते हैं, मतलब 4 पैसेजेस रहते हैं, और बचा हुए जो 8 क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं ग्रामर के, फिर वर्बैलिटी के। ठीक है। तो मैंने क्या किया था 8 मिनट्स पर आवर्स, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे कि 40 मिनट है तो 32 पे आ गया, पहला आरसी खत्म होना चाहिए। ठीक है। 24 पे आ गया, दूसरा आरसी खत्म होना चाहिए। 16 पे तीसरा खत्म, 8 पे चौथा खत्म, और बचे हुए 8 में ये दे दो आप वर्बल कर दो। वर्बल में भी जो और एक आप लगा सकते हो कि जिस जो टीटा रहता है टाइप इनटू आंसर, आप एंटर करना पड़ता है, पैरा समरी पैरा जंबल रहता है यूजुअली, तो आप उसको कुछ तो एंटर करके आओ, वो भी आप दे दो। फिर और एक्टिविटी मार्किंग है ही नहीं इसमें है ही नहीं टीटा में। एंड और एक क्या किया था मैंने कि वीआरसी की बात है, एक पैसेज में 4 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। सो 4 क्वेश्चन की जब बात आती है तो आप कितना अटेम्प्ट करोगे, कितने श्योर हो? +3 -1 है। मैंने यही लॉजिक लगाया था कि एक तो हर एक पैसेज में एक तो 100% बराबर आएगा ही, ठीक है। राइट। अगर एक खराब 100% बराबर आएगा तो +3 तो है ही। तो मैंने बोला बाकी के 3 है, तो उनमें से तीनों की तीनों को सॉल्व करना, आई शुड गिव इट ट्राई। तो मतलब 2 तो भी बराबर आ जाते हैं, तो +6 हो जाते हैं, और जो बचे हुए 2 है वो भले गलत हो गए दोनों के दोनों, तो -4 है, मतलब -2 हो जाएंगे तो 4 ही आएंगे, और नसीब से एक अच्छा भी आ गया, इवन आई एम 50% श्योर। तो भी 3 बराबर एक कम तो हो ही जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो आपको पता है कि 1 बराबर आने वाला है और बचे हुए 3 भी गलत आ गए, देन आल्सो यू आर इन 0। तो मतलब कुछ लोग सोचते हैं कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हाँ, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि सारे पैसे सॉल्व करने नहीं करने, तो वो रहता है। कुछ लोगों के लिए अगर प्रेफरेंस ऐसा हुआ कि मैं इतने सारे आरसी नहीं पढ़ सकता, तो 4 में से एक आरसी सबसे इजी रहता है, तो आप चाहे तो वो पहले कर लो, फिर बीच में अगर आपको चेंज चाहिए तो आप ग्रामर में जाओ, बीए में, फिर वापस यहाँ पे आओ, वैसे सब। कॉन्ट्स में क्या आ सकता है कि 20 सवाल होते हैं, 3 मार्क का, 160 मार्क्स का कॉन्ट्स है। सो कॉन्ट्स में क्या कर सकते हो कि आप यूजुअली चाहे तो डिवाइड कर सकते हो कि इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो बहुत अच्छे अलग अलग स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं। मैंने तो क्या किया था कि 20 क्वेश्चन है, गो थ्रू ऑल द 20 क्वेश्चंस, लेबल इट इजी मीडियम हार्ड, पहले इजी वाले खत्म कर दो, फिर थोड़ा मीडियम पे जाओ, वैसा कर सकते हो आप। ठीक है, तो वो आता है। जब एग्जाम हॉल में एंटर करता है कि स्टूडेंट, ठीक है, तो वहाँ एक पैनिक वाला एनवायरनमेंट होता है कि ठीक है कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो उसमें अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करेगा स्टूडेंट। अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो इस थॉट में आई वुड से कि जो नहीं आ रहे हैं, आई मीन यू शुड नो द स्ट्रैटेजी कि कौन सा छोड़ना है, राइट। तो अगर आप छोड़ पा रहे हो सही से तो इजी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बिकॉज सेम वेटेज है, ये भी 3 मार्क्स, वो भी 3 मार्क्स है, सो आपको उसमें कोई इशू नहीं आएगा। आप छोड़ो, बिंदास छोड़ो, ठीक है, दैट इज आई वुड से। एंड जो आ रहे हैं वो अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो, ठीक है, एंड यू विल बी फाइन।